स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम लोगों को आज दिल्ली में आकर के हम लगातार पिछले 4-5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं सर। और अंततः हम अब सब आप लोगों के सहारे और भरोसे में हैं ताकि सर पूरे देश के लोग भविष्य में भी इस तरीके के फ्रॉड से बच सके। हम तो पीड़ित हो ही गए और कम से कम आप लोगों के माध्यम से लोगों को न्याय मिल सके सर। और उसके बाद सर हम लोग का कम से कम कुछ भी लोगों का उद्धार हो सके, क्योंकि सर आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कई राज्यों के लोग सर सुसाइड की स्थिति तक आ चुके हैं सर। और बहुत मुश्किल से लोगों ने पैसा इकट्ठा करके सर इसमें इन्वेस्ट किया है सर। और कई लोगों के फ़ोन आते हैं सर कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब हम किसी तरह उनको सब समझा बुझा करके रखें कि ऐसा नहीं करना है करके। और हम प्रयास कर रहे हैं सर, हम एफर्ट्स दे रहे हैं कि कुछ भी हम मूवमेंट्स करके हम लोगों को सेव कर सकें सर। हाँ सर, अभी तक हम लोगों ने सर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दिया हुआ है एप्लीकेशन, और रिसीविंग वगैरह हमारे पास सब अवेलेबल है सर। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? सर एफआईआर दर्ज नहीं है, अभी कर्नाटक में हुई है, राजस्थान में हुई है, बाकी कई जगह अभी हो रही है सर एफआईआर। ऑल ओवर इंडिया सब जगह एफआईआर हो रही है सर। एफआईआर के बाद कोई एक्शन वगैरह नहीं है? सर अभी तक कुछ ऐसा सॉलिड एक्शन कुछ आया नहीं सामने। क्योंकि ये मामला सर पैन इंडिया है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो उच्च स्तरीय कोई एजेंसी आए, सीबीआई या ईडी इस टाइप की एजेंसी ही कर पाएगी सर। अब जैसे मैं भोपाल में शिकायत करता हूँ, वहाँ से कितना यहाँ पे वो कर पाएंगे, वो एक समझने का विषय है सर। हेड ऑफिस दिल्ली में सर और बॉम्बे में। तो आप लोगों की एक्चुअल डिमांड क्या है? पैसा वापसी देना या उनको सजा दिलवाना? सर दोनों चीज़ें हैं। पैसा तो मेहनत का है सर, पैसा तो चाहिए हमको, तो सजा भी होना चाहिए ऐसे अपराधी को। आगे ये अपराध निरंतर ना हो सर, वो तो कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं सर। दूसरे नामों से अभी किसी और एरिया में उन्होंने ऑफिस शुरू कर दिया, फिर वो सब उनका चल रहा है अभी भी। अगर सर इसकी थोड़ी सी अगर अच्छे से अगर सही तरीके से अगर जांच पड़ताल अगर हो जाए सीबीआई या फिर ईडी के माध्यम से अगर एक्चुअल जांच पड़ताल हो जाए, तो सर ये मामला मोर देन 3000 करोड़ का है सर। सीबीआई को तो आप वैसे भी भेज सकते हैं बिफोर गवर्नमेंट टेक एनी एक्शन फॉर द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट। जी। आप कोई भी आदमी सीबीआई को तो कुछ भी भेज सकता है अगर करप्शन आपके साथ हुआ है। और जब 3 बार करप्शन किसी के साथ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सीबीआई को केस रजिस्टर करना पड़ता है। जरूर सर, आपका सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम उस दिशा में काम करेंगे सर, क्योंकि हम 4 दिन से लगे हुए हैं, अब हम उस पर भी काम करेंगे सर। ये मेरा अपना मतलब जो सरकारी लोग हैं जी सर। वो यही बात कहते हैं, एक आदमी से अगर आप क्राइम करेंगे तो सीबीआई नहीं आएगी। जी सर। लेकिन वही आदमी अगर 3 बार क्राइम करता है तो सीबीआई उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जी सर। ये सब जी सर। तो सर इसमें सबसे बहुत जो बिल्कुल की पॉइंट है सर, वो ये है सर कि ये जब कंपनी का जब निर्माण करते हैं तो बिल्कुल डमी डायरेक्टर्स वगैरह सर रखते हैं सर ये। और इससे पहले भी सर जैसे रोडेक्स में जो हुआ था, तो उसमें भी इन लोगों ने डमी डायरेक्टर्स रखे थे, उसमें भी एफआईआर वगैरह हुई थी, और वो डायरेक्टर्स आज भी जेल में हैं सर। और ये वापस फिर से अपना नए सिरे पे काम पे लग गए, और इस बार भी इन लोगों ने डमी डायरेक्टर्स ही रखा है हुआ सर, और बाकी सब लोग फरार हो चुके हैं। और हमारे पास सर सारे लोगों के एविडेंस मौजूद हैं सर, उनके एड्रेस से लेकर पासवर्ड नंबर्स लेकर सारी कुछ अवेलेबल है सर। और सर डायरेक्टर्स लोग ठीक है सर, लीगली तो डायरेक्टर्स हैं ही, लेकिन सर इन कल्प्रिट्स लोगों का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे तो ये निरंतर सर चलता ही रहेगा। ठीक है थैंक यू। सर एक विषय और था सर। सर आज हम आपके माध्यम से सर हम चाह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये जागरूकता फैले और लोग अब आगे शिकार होने से बच जाएं सर। मैं सर एक थोड़ा सा मार्मिक क्षण है सर, क्योंकि हम तो खैर पीड़ित हो चुके हैं, हम तो हर तरफ से गए हैं सर। एक मार्मिक क्षण है सर, जैसे हमारे साथ गुरविंदर सिंह जी मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए सर पैसा इकट्ठा करके रखा था, और उस पैसे को उन्होंने यूटिलाइज किया यहाँ पे ये सोच करके कि भविष्य अच्छा होगा, आगे चल करके सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन जब इनको ये पता चला कि मतलब ये स्थिति इनके साथ निर्मित हो चुकी है, तो सर इनका बाईपास सर्जरी सर स्थिति आ गई, और ये आज करवा करके सर आगे बैठे हुए हैं। तो सर पूरा देश सर पूरे मार्मिक स्थिति से जूझ रहा है सर। आप लोगों के माध्यम से निवेदन है सर कि जो बहुत अति पिछड़ा क्षेत्र से और जो बहुत गरीब घर से जो आ रहे हैं सर, जिनका 1.5 लाख भी लगा या 3 लाख भी लगा है सर, उनको बचा लीजिए सर।
कई लोगों का ये भी कहना है कि हमारा दिल्ली आने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, हम शिकायत कहाँ करें। हमारे पास तो केस लड़ने के लिए भी पैसे हमारे पास तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और दिल्ली आने के लिए हमारा कुछ नहीं बचा है, तो हम कैसे दिल्ली आ पाएंगे और हम कैसे अपना दर्द सुना पाएंगे किसी को। तो उनके हमारे माध्यम से सर वो सर्वाइव कर रहे वो हैं। लोग सर हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। और कुछ लोग तो सर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मदर का गोल्ड तक रख के इस एजेंसी के लिए पैसे दिए, मतलब 1.5 लाख 2 लाख। जिन लोगों ने छोटा मॉडल लिया था, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर, उन लोगों ने सोचा था कि चलो ठीक है आगे फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हुआ। वो लोग तो सुसाइड के एंड तक पहुंच गए कि अब सुसाइड कर लेंगे हम लोग, बट वो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो सर प्लीज जितना जो भी आपका बेस्ट हो सकता है, हम लोग बस यही सोचते हैं कि आप अपना बेस्ट करें। सर बस अंतिम उसके बाद समाप्त करेंगे सर। सर ये बहुत ज़रूरी है सर, आप लोगों के माध्यम से रिवील करना। हमारे पास इनकी फोटोग्राफ्स मौजूद हैं सर, हमने बड़े बड़े साइजेस में करके लेके आए हैं सर। एक बार प्लीज़ इसको काइंडली अपने चैनल में ज़रूर चलाएं सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भले इनके उन्होंने नाम बदल लिया है, लेकिन कम से कम मोहल्ले के लोग, पड़ोसी के लोग तो पहचानते होंगे जो आकर के सामने आ सकेंगे मदद करने के लिए। थोड़ा फोटो मंगा लीजिए सर। इन आरोपियों को सर एक बार जरूर सर चैनल में दिखाएं, ताकि इनको कोई भी ना कोई पहचाने और लोग आकर के सामने से मदद कर सकें। और सर छोटे कर्मचारियों के साथ सैलरी का भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है सर। छोटे कर्मचारियों को 3-4 महीने का सर सैलरी तक नहीं मिला सर, जिसका फिगर भी करोड़ों रुपए का है सर। सारे फोटोग्राफ्स ले लीजिए। सब एक फोटो पकड़ लीजिए। दे दीजिए फोटो दे ये फोटो रेड वाला ये कंपनी के डायरेक्टर है सर। ये वो कल्प्रिट है सर, जिसको 18 मार्च को जब 50 लोगों ने जब आवेदन दिया था सरिता विहार थाने में, तो सर इसको पकड़ा भी गया है, इसको थाने में लेके आया भी गया है और उसके बाद इसको सर छोड़ भी दिया गया है। ये की टू द सक्सेस है सर। ये अगर व्यक्ति अगर मिले तो सर डेफिनेटली सारे लोग जो एक साथ रिवील हो जाएंगे। और संभवतः सर हमें डाउट है कि वो बंदा सर अरुण दास है, लेकिन ये अभी एक डाउट में है सर, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने ऐसा ब्लाइंड गेम खेला है कि इस व्यक्ति को अभी तक किसी ने देखा नहीं है सर। तो सबको एक बार रिवील करना बहुत ज़रूरी है सर, प्लीज़ एक एक करके ये हो गया उसको शाम से ये संजय सर, ये अकाउंटेंट है। संजय सर प्लीज़।